मेहनत ज्यादा बड़ी है या नंबर्स की ताकत? इसमें कोई झाड़ा नहीं, कोई फूक नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई हवन नहीं। जो खराब है यहाँ आओ, हम आपके नंबर्स के द्वारा आपको चेंज करते हैं। 4 साल से बेरोजगार था, 21 दिन में जॉब हाथ में थी। मेरा हाथ पकड़ो और फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। दो लोगों की एक सी जन्म तिथि, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग। जो नेम स्पेलिंग जो हम करेक्ट करते हैं आपके नेम के स्पेलिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर देता है। मैं सिटी भी बताती हूँ कि आप इस सिटी में जाइए, इस शहर में जाइए, इस शहर आपको तरक्की देगा। जो खास लोग हैं उनके नाम के नंबर में कौन से वो खास नंबर हैं जो उनको शिखर पर लेके गए? नो और एक ही लाइन, इस लाइन को कभी कभी लोग राजयोग भी बोलते हैं। कोई आम सा व्यक्ति आपके पास आया जिसको आपने खास बना दिया। उनके सामने बैठी तो उनसे मैंने कहा कि आपको धरती पे आना नहीं चाहिए था। बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, सर्जरी बार बार हो रही है, बहुत ज्यादा बीमारियां आपको बार बार घेर रही हैं। हमें पीला पेठा लेना है, अगर आप बार बार विजिट कर रहे हैं डॉक्टर के पास तो क्या करना है, ट्यूसडे के ट्यूसडे जाइए। कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको देख के न्यूमरोलॉजिस्ट भी घबराते हैं? कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे 4 एंड है, 8 एंड है, 1 एंड 8 है। जो लोग पैसा खूब कमाते हैं, क्या उनके कोई खास लाइफ पाथ नंबर होते हैं? उनके डेट ऑफ बर्थ में ना तो 5 होता है ना 6 होता है। आपकी निगाह में सबसे शानदार मिलेनियर नंबर कौन सा है? 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन है। निश्चिंत हो जाए, बिजनेस कीजिए, जॉब नहीं कीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अंदर इनडायरेक्ट वे में मैं से कुछ नंबर जोड़ूंगी जो पैसा अपने आप चलकर आपके पास। नहीं फर्क पड़ेगा तो फीस वापस। कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो रिस्क लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा? नंबर 4 वाले चैलेंज लेने में नंबर 1 में। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है? अगर ये लाइन पूरी कंप्लीट है 8 और 2 की, ऐसे इंसानों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, किन किन नंबर्स वालों को सचेत रहने की जरूरत है? है। नंबर 8 को, नंबर 9, नंबर 3, तीनों को तो मैं मना ही करती हूँ कि नहीं। जब भी नंबर 5 टूर ट्रेवल्स पे जा रहा है तो अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तो नंबर 5 के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जून का महीना, कौन कौन सी तारीखें जब सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है? नंबर 4 तारीख, 22 तारीख, इन डेट्स पे आपको ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है। हर इंसान की जिंदगी का एक कोड है और इस कोड में छुपी है आपकी किस्मत की चाबी। कुछ नंबर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं और कुछ गलत नंबरों का मैच आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। यानी आध्यात्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपके नंबर्स की ऊर्जा, इसका एक शानदार कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी आपको जीना सिखाती है, राह पर चलना बताती है और जिस इंस्टेंट रिजल्ट की आप बात करते हैं ना, वो भी मिलता है। और 40 दिन में इंस्टेंट रिजल्ट देने का दावा वो शख्सियत करती हैं जो स्क्रीन पे आती हैं तो झंडा गाड़ के, डंडा गाड़ कर कहती हैं, मैं जो कहती हूं वो होता है। आप जानते हैं, पॉडकास्ट विद कनिका, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम और मेरे साथ आपकी फेवरेट कनिका जी है। कनिका जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, नमस्कार। बहुत सुंदर लग रही है आज साउथ इंडियन लुक लिया है क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बिल्कुल। तो आज शुरुआत करते हैं नंबर्स की, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, मेहनत ज्यादा बड़ी है या नंबर्स की ताकत? दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मेहनत नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कर्म करोगे तो पैसा आएगा। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन कर्म ही नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे तो पैसा खुद चल के तो नहीं आएगा। अब खाना बना हुआ है, रोटी बनी हुई है, जब तक तोड़ के निवाला मुंह में नहीं डालोगे तो पेट तो नहीं भरेगा ना, कोई खिलाने तो आएगा नहीं। इसी तरह है, कर्मा कीजिए, फिर देखिए जितनी मर्जी डेट ऑफ बर्थ खराब भी हो या शानदार भी हो, उसके आप बेनिफिट जो है लेना शुरू कर दोगे आप बहुत जल्दी। लेकिन अगर इसके उलट है, जी। कर्म माना अच्छे भी हैं लेकिन सही ट्रैक पर नहीं है, तो ये नंबर उन कर्मों को सही ट्रैक पे लेके आएंगे? बिल्कुल, नंबर्स जो है सही ट्रैक पे आपको भी लेके आते हैं, आपकी लाइफ को भी लेके आते हैं, आपके बिजनेस को भी लेके आते हैं, आपके काम को भी सही ट्रैक पे लेके आते हैं। क्योंकि हमेशा मैं बात करती हूँ कि नंबर्स वो पावर्स हैं जो आपको कभी सीढ़ियां नीचे नहीं उतरने देती, इसकी सीढ़ियां चढ़ती हैं नंबर्स के द्वारा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया हो, उसने कहा हो कि मैं तो बस नीचे उतर गया, मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं पंडित हैं, बाबा हैं, तांत्रिक कुछ भी है, ज्योतिष है, आप कहीं भी जाते हो, मंगल खराब हो गया, बुध खराब हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, न्यूमरोलॉजी में कुछ खराब नहीं है। जो खराब है यहाँ आओ, हम आपके नंबर्स के द्वारा आपको चेंज करते हैं। यानी कि बिल्कुल आपकी जो जिंदगी है 90% बिल्कुल आपकी जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है। आपको मैजिकली चेंज लगते हैं। कुछ जो आप रेमेडी करते हो, आप कहते हो कुछ तो हो रहा है मैम, अभी रिजल्ट तो नहीं मिल रहा पर कुछ हो रहा है, एक मैजिकली चेंज। क्योंकि वो जो प्लेट्स हैं
वो सेट बैठने लग जाती हैं, एनर्जीज आपके साथ मिक्स होने लग जाती हैं, जो रेमेडीज हम बताते हैं। फिर कुछ ही दिनों में आपके 40 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 20 दिन 21 दिन में आप कहते हो रिजल्ट मिलने लग गए। मेरी क्लाइंट है, मतलब बात चल ही रही है तो उनकी बात बताती हूँ मैं, मिसेस जैन है और अच्छा। इंदौर की है। आप यकीन करो कि 3 साल से हस्बैंड बिल्कुल खाली बैठे हैं, बिल्कुल, और बीइंग वो टीचर हैं और 2 बेटे हैं उनके, जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि 2 बच्चों की फीसें भरना, घर का खर्चा भी चलाना, बिजली के बिल भी हैं। वो कहते थे मैं ट्राई तो करता हूँ मैडम, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलती, मैं जॉब में इतना इतना परेशान हूँ, मतलब बिल्कुल जॉबलेस हूँ। मतलब मैंने तंत्र मंत्र जो भी पंडितों को बिठाना, खाना खिलाना, नग पहनना, मैं सब कुछ कर चुका, अब मैं हार गया हूँ। तो मैंने लड़ाई करी इसे कि तूने क्यों पैसे वेस्ट करे, क्यों मैडम से कंसल्टेशन ली, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तूने क्यों पैसे वेस्ट करे। सिर्फ इसके भरोसे पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। यकीन करना, कुछ मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और कुछ जो रेमेडी ने काम किया, भगवान का नाम लेके मैंने उसको जो रेमेडीज बताई, 21 दिन के अंदर मैंने अपने चैनल के ऊपर उसके रिव्यू भी डाले हैं, आप जाके देख सकते हो। लेडी इतनी खुश थी, 21 डेज में, 4 साल से बेरोजगार था, 21 दिन में जॉब हाथ में थी। तो असरदार है कि नहीं है न्यूमरोलॉजी? बस एक बार इसको समझने की देर है। इसमें कोई झाड़ा नहीं, कोई फूक नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई हवन नहीं। बैठ जो 1.25 लाख जाप कर लो, पंडित बिठा लो, कुछ नहीं करना। आपको खुद करना है, खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। फिर देखो चमत्कार न्यूमरोलॉजी का। लेकिन कनिका जी, ये कौन सा चमत्कार था कि सिर्फ 30 दिन में आपका यूट्यूब बम बम कर रहा है, आपका इंस्टा ने आग लगाई हुई है, फेसबुक वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं? क्या बात है। क्या किया है आपने? नंबर्स बताए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल्स खोल रहे हैं और कह रहे हैं कनिका जी जब आए तो पूछना कौन सा नंबर का गेम उन्होंने फिट किया है, क्योंकि तंत्र मंत्र तो बहुत कर लिए, चैनल चल नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत नहीं, इसके अलावा आपका जो कि आप मुझसे जुड़े हैं, मैं वो बात मैं भी यहाँ पे एक कहना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। उस चैनल के माध्यम से कोई शख्सियत नहीं थी मेरी, कोई मुझे जानता नहीं था। जब से आपसे जुड़ी हूँ तो कहते हैं ना कि मिट्टी से सोना हो गई हूँ, तो वो बात है। कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, और श्याम बाबा तो हमारे साथ हैं ही, जो हमें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये आप भी कर सकते हैं, ये मैजिक आपकी लाइफ में भी आ सकता है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जब तक मैं खुद आपको नहीं बताऊंगी क्या करना है लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे एक क्लाइंट को और जोड़ती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, अब कभी बात चैनल की हुई है, वो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन सूट बेचते हैं, साड़ियां बेचते हैं, लेकिन क्या चैनल ठप का ठप पड़ा है। उन्होंने फिर बंद कर दिया, पोस्ट डालना ही बंद कर दिया, चलता तो है नहीं। तो उन्होंने फिर अपना कोई जॉब ढूंढ ली या फिर छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। उन्होंने जब मुझसे बात करी तो क्या मैडम, मेरा आप तो चैनल पे बहुत छाए रहते हो, तो आप बताओ मेरा चैनल चल पड़ेगा? मैं क्यों नहीं चलेगा, आप मुझसे मिलो। जब वो मिलने के लिए आए, कुछ कुछ रेमेडीज उनको बताई चैनल को चलाने के लिए, कैसे आप फटाफट इसके अंदर रन कर सकते हो, आप भी फेमस हो सकते हो। आज यकीन करना, उनकी एक एक रील्स के ऊपर मिलियंस लोग होते हैं और उनके सूट ऐसे दबादब बिकते हैं। तो वो खुद कहते हैं कि मैडम मुझे फुर्सत नहीं मिलती अब। मैं भी फोन करती हूँ तो 4 बार बाल उठाते हैं कि मैडम से बोलो, भी करता हूँ। मैंने कहा पता अब इतने बिजी हो गए। तो ये नंबर काम करते हैं आपकी लाइफ में, सिर्फ समझने की देर है। मेरा हाथ पकड़ो और फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचते हो। ठीक बात है। लेकिन कनिका जी, 2 लोगों की एक सी जन्म तिथि, बिल्कुल, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग, बिल्कुल, नंबर्स तो दोनों के एक थे, ठीक है। फिर क्यों अलग अलग हैं लोग? लोग अलग अलग इसलिए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। 2 ट्विंस बच्चे हुए, मैं ट्विंस पे चली जाती हूँ, चलो अलग अलग जन्म हाँ, की ये तारीख तो और पास हो जाएगा। और पास हाँ। हो गया है ना। दोनों बच्चे पैदा हुए, कुछ मिनटों का फर्क हुआ। ज्योतिष तो फिर भी बोलते हैं इतने मिनट पे पैदा हो गया, ग्रह नक्षत्र चेंज हो गए। न्यूमरोलॉजी ग्रह नक्षत्र को नहीं मानती, न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स को मानती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को मानती है। हम डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं सब कुछ। अब कुआं नंबर भी सेम हो गया आपका, और आपका जो मूलांक और भाग्यांक हो गया वो भी सेम हो गया, सब कुछ सेम है। फिर भी एक भाई तुम बन गया करोड़पति अरबपति, और बेचारा एक वही दुकान के ढीक पात मक्खियां मार रहा है। क्यों इतना फर्क है दोनों भाइयों के अंदर? एक बहन तो सुपर सक्सेस है, लेकिन दूसरी बहन स्ट्रगल कर रही है लाइफ के अंदर। ऐसा क्यों? इसलिए है यहाँ पे नेम स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। एक का नाम रख दिया सीता, एक का नाम रख दिया गीता। जो नाम की न्यूमरोलॉजी है, जो नेम स्पेलिंग जो हम करेक्ट करते हैं आपके नेम के स्पेलिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो इसलिए नेम की स्पेलिंग भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मर्ज होने चाहिए, वही आपका सक्सेस रेट ऊपर बनाते हैं। जैसे कि अंबानी जियो कंपनी खोली, खुद नंबर 1 से रूल करते हैं, नंबर कंपनी नंबर 9 के ऊपर है। आप देखिए कितना छाई हुई है कंपनी। इस तरह से देखना पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपकी जो कंपनी का नाम है, या आपका अपना कोई बिजनेस है, या आपका कोई काम कर रहे हैं। मैं सिटी भी बताती हूँ कि आप इस सिटी में जाइए, इस शहर में जाइए, इस शहर आपको तरक्की देगा। कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। वो आके पूछते हैं मुझसे
कि हम तो इस वाली कंट्री में जाना चाहते हैं। मैं कहा रुक जाओ, इस कंट्री में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि कंट्री भी बहुत अहमियत रखती है। नेम स्पेलिंग कंट्री के आपके लिए कितने सूट करते हैं, कितने नहीं सूट करते, वो कंपनी आपको बैरंग लिफाफे की तरह वापस भेजने वाली है कि आपको वहां पे मकान शोहरत दिलाने वाली है। ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपकी कौन सी सिटी चाहिए, कौन सा शहर चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर सक्सेस रेट देखिए अपना। लेकिन आपकी लिस्ट में आम लोग भी हैं और खास लोग भी हैं। बिल्कुल। जो खास लोग हैं, जो बिल्कुल। दुनिया के सफल लोग हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में या उनके नाम के नंबर में कौन से वो खास नंबर हैं जो उनको शिखर पर लेके गए हैं? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही सभी लोग बैठ के गूगल पे डाटा उठाए। मोदी जी का उठा लीजिए, अभी तो हाल ही में जो हमने प्रेडिक्शन करी थी ममता बनर्जी की, हाँ। वो सामने है, उसको देख लीजिए। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें अगर मैं आपको बताऊं, एक नंबर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं 9, 5 और 1 की लाइन। ओके। ठीक है, ये लाइन होती है बड़ी बड़ी सुपर सक्सेस होती है। यानी कि इस लाइन को कभी कभी लोग राजयोग भी बोलते हैं, जबकि न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता। आपको समझाने का एक तरीका है, सिंपल फंडा है कि ये आपको कहीं ना कहीं ये जो नंबर है आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत डाउन से कहाँ अर्शों तक लेकर जाते हैं। मतलब इतना बढ़िया ये लोग बाउंस बैक करते हैं। आप किसी भी राजनेता की डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन की आप डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए, फिर देखिए आपको ये 9 और 5 और 1 की लाइन जरूर जरूर दिखाई देगी। मेरे पे बिलीव मत करो, आप खुद डाटा उठाओ और फिर देखो कि उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 9 भी है, नंबर 5 भी है, नंबर 1 भी है। लेकिन कोई ऐसी केस स्टडी, कनिका जी, कोई आम सा व्यक्ति आपके पास आया जिसको आपने खास बना दिया नंबर से? ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत हैं। अब तो इतनी क्लाइंटेज है कि लोग खुद जो आते हैं, मुझे देख के खुद हैरानी होती है। कई बार मैं सोचती हूँ, डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ और खुद से क्वेश्चन करती हूँ, क्या सच में कनिका ये सक्सेस हो जाएगा? खुद से पूछती हूँ, तो जवाब आता है हाँ होगा। क्यों नहीं होगा? फिर हम बैठे किस लिए? अगर ये सक्सेस नहीं होगा तो फिर तो बेकार है इसका मेरे पास आना। वो सारे शाम दाम दंड भेद, सारे उसको ब्रह्मास्त्र वाले उपाय ऐसे बताती हूँ जहाँ पे लगता है कि बहुत इसकी लाइफ में स्ट्रगल है। कुछ नंबर्स जैसे होते हैं हमारे, 4 and 2 कॉम्बिनेशन होता है, हमारे 3 and 9 कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ऐसे बड़े क्रिटिकल्स जो न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स है ना, जिसको मैं कहती हूँ कि बड़े देख के हमें भी पसीना आ जाता है कि यार ये बंदा इंसान जी कैसे रहा है लाइफ के अंदर। मैं पूछती हूँ कई बार डेट ऑफ बर्थ देख के कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, सर्जरी बार बार हो रही है। वो कहता है आपको कैसे पता? आप मेरी किताब, आप मतलब जिससे बात ही नहीं हुई किसी के बारे में कैसे प्रेडिक्शन कर देते हो आप कि भाई ये जो बंदा है इसकी लाइफ में इतने एक्सीडेंट हो गए? कहता हाँ मैडम, इस पथरी हो गई, किडनीज का भी फेल हो गया, मतलब ऐसे बड़े मल्टीपल्स वो बताता है कि मेरे साथ ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो ऐसे हमें पता लग जाता है डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद कि लाइफ में बंदा कहाँ से कहाँ है। अच्छा, एक बात चल रही है ना, तो एक मेरे क्लाइंट हैं, बहुत उनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे इंसान, और मुझे पता नहीं उनका नाम लूं कि नहीं लूं। अभी उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली है, और जब मैंने उनके सामने बैठी तो उनसे मैंने कहा कि आपको धरती पे आना नहीं चाहिए था। आप इतने प्योर हार्ट हैं, इतने प्योर हार्ट हैं, आपके पास 2 रोटी भी होती है तो आप 1 रोटी दूसरे बंदे को दे देते हो। कैसे जीते हो लाइफ के अंदर? जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई आपके काम नहीं आता। कहता हाँ मैडम, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं लोगों के लिए करता हूँ, इवन बच्चों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए करा, कोई काम नहीं आया। वाइफ बहुत यंग एज में एक्सपायर होंगे, 2 बेटियां हैं उनकी। और जब मैंने उनको बताया कि आपको तो बहुत मल्टीपल हेल्थ इशू है, तो उन्होंने बताया कि सच में मेरी किडनीज के भी इशू हैं, स्टंट भी डल चुके हैं। डॉक्टर्स के पास भी जब मैं जाता हूँ तो लगता है कि बस डॉक्टर भी जब जैसे बात करता है, लगता है कि ज्यादा कोई मेरी लाइफ, कोई ज्यादा आगे तक मेरी लाइफ नहीं है। तो जब मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, फिर मैं उसको मैंने बोला, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, कुछ कुछ आप एक रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, आप वो रेमेडीज करो। आप यकीन मानना, ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं। अच्छा। 2 हफ्ते के अंदर जो बार बार डायलिसिस करना पड़ रहा था उनको, जाना पड़ रहा था उनको, कहते मुझे बार बार जाना पड़ता है कनिका जी उसके लिए। तो कुछ मैंने उनको कुछ रेमेडी बताई थी कि मैं इस हाथ में तो मेरे को डायलिसिस होता है, तो इस हाथ में नहीं कर सकता, इस हाथ में कर लूँ। तो उन्होंने वो रेमेडीज जब की, यकीन मानना, मतलब उन्होंने 2 हफ्ते में मुझे बताया कि मैम मुझे बहुत 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 फर्क पड़ गया, कि मतलब मुझे खुद ही अपने आप में चेंज महसूस हो गया। मैं सब जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बात बताऊंगी, अगर आप बार बार मतलब बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां आपको बार बार घेर रही हैं, या आप ठीक नहीं हो पा रहे, या घर में भी पापा हैं, मम्मी हैं, है ना, कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग बीमारियां चलती आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आधे से ज्यादा जो भी कमा रहे हैं वो आपके उसी मम्मी के पैसों में या मम्मी के दवाइयों में जा रहा है। तो एक काम करना है आपको, सिंपल सिंपल, मतलब एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ, है ना। एक ना एक पेठा आता है, एक येलो पेठा होता है,
एक वाइट पेठा होता है, अच्छा। एक ग्रीन पेठा होता है। हाँ। पेठे के भी बड़े रूप होते हैं। किसी ने अगर जो ये बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, तो उनको व्हाइट पेठा चाहिए होता है, सफ़ेद पेठा चाहिए होता है। तो हमें वो नहीं लेना, हमें पीला पेठा लेना है, बिल्कुल येलो पेठा लेना है। जितना आपके पापा, मम्मी या जो भी बेड पे हैं जो भी, है ना, उनको देखना है। और अगर वो बेड पे हैं बिल्कुल और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो जितना उनका वज़न है, 60 किलो है, 65 किलो है, उतना पेठा आप लीजिए उनके वज़न का, घर में रख लीजिए आप। एक दिन घर में रहने दीजिए, अगले दिन यानी कि वेडनेसडे तक वो आपके घर में रहे। थर्सडे को आप वो किसी भी धार्मिक स्थान पे आप दे दीजिए जहाँ पे लंगर बनने वाला हो। ओके। मैं मोस्टली कहती हूँ कि आप गुरुद्वारे में दे दीजिए या मंदिर में दे दीजिए जहाँ भंडारा बन के वो बँट जाए। इससे आप देखेंगे कि आपकी कितनी प्रॉब्लम्स, आपकी कितनी जो बीमारियाँ हैं, जो बार-बार आपके पापा-मम्मी के ऊपर दवाइयों के पैसे खर्च हो रहे हैं या आपके खुद के ऊपर भी हो रहे हैं, वो आपकी चीज़ें घटने लग जाती हैं। एक पेठा इतना बड़ा कमाल करता है, आपकी बीमारियों को कम कर देता है। या अगर आप बार-बार विज़िट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, तो क्या करना है, ट्यूसडे के ट्यूसडे जाइए। डॉक्टर को विज़िट कराना है ना, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप मंगलवार की अपॉइंटमेंट लीजिए। मंगल क्या करता है, मंगल कहीं न कहीं आपको बीमारियाँ भी देता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। तो मैं मंगलवार के उपाय करवाती हूँ कि आप ट्यूसडे को जाइए, वो अपॉइंटमेंट लीजिए। कुछ नहीं खाना, लेकिन उस दिन आपको खाकर आना है उस दिन। अब जिनका डायलिसिस बता रही थी, कहते हैं मैं घर से खाना लेके जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप और दिन खाना लेके जाते हैं जाए, लेकिन मंगलवार को आप उनकी कैंटीन में बैठ के खा के आए। ओके। ये भी कहीं ना कहीं एक छोटे-छोटे टोटके होते हैं जो हम करवाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज कम होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप व्यक्तियों के नाम का मैकेनिज्म समझाती हैं, कंपनियों के नाम का भी मैकेनिज्म समझाती हैं, लेकिन कनिका जी हम देखते हैं कोई शहर, कोई स्टेट या कोई कंट्री बहुत ज्यादा फल फूल रहे होते हैं और कुछ डल होते हैं, नुकसान में रहते हैं, केंद्र से पैसा मांगते हैं, आर्थिक तंगी हमेशा रहती है। तो क्या स्टेट का, शहर का, देश का नंबर का मैकेनिज्म होता है? बिल्कुल होता है, देश दुनिया का होता है। मैंने अभी आपसे बात करी कि जो लोग बाहर जाने वाले होते हैं उन्हें मैं बताती हूँ, है ना, कि आप इस कंट्री में जाएं, कौन सी कंपनी आपको सूट करेगी। यहाँ पर भी कितना ग्राफ बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये भी पता लगता है हमें, शहरों का, देशों का, कि इस देश के ऊपर ही विपदा आने वाली है, ये देश के ऊपर अब ये देश फ्लॉप हो जाएगा। हमने क्यों बताया, क्यों प्रेडिक्शन करी कि जो जो साल है देश दुनिया का, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, हमला होगा। हम कैसे प्रेडिक्शन कर देते हैं कि अब देश दुनिया के अंदर महामारी आने वाली है। कहीं ना कहीं नंबर्स हमें वहां पे बता देते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि हाँ, कि 2026 के अंदर, 27 के अंदर हम देखेंगे कि ऐसी कोई बीमारी आएगी जो कि कहीं ना कहीं सांस से रिलेटेड है ना, जैसे कि अभी वायरस आया था, एक और वायरस हम देखेंगे, क्योंकि ऐसे हम नंबर से बताते हैं। अब मैं बात करती हूँ, आपने पूछा था ऐसे कैसे हम देख लेते हैं कि देश दुनिया या फिर कोई देश एकदम से ऊंचा उठ गया। हाँ। चाइना की बात कर लेती हूँ, है ना, चाइना का माल कितना बिकता है। चाइना अपने आप में कहते हैं ना कि वो टेक्निक्स में हमसे बहुत आगे है। चाइना जो है नंबर 6 पे आता है। देखिए, दुबई की बात करती हूँ, दुबई नंबर 5 पे आता है। इस तरह जब हम नंबर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम बता देते हैं कि ये वाला देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या इस नंबर से हम आने वाले समय में किसी स्टेट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वहां इस तरह की कोई घटना हो सकती है जिससे संभलने की जरूरत है? जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये मौसम बरसात का है और अक्सर उत्तराखंड में बरसात का मौसम होता है, खराब ही होता है। तो ऐसी कोई और स्टेट या उत्तराखंड को लेकर आपकी कोई बड़ी प्रेडिक्शन है? अभी आपने उत्तराखंड के बारे में बताया, वो उसको देवभूमि कहा जाता है। जो त्रासदियाँ देखते हैं वहाँ पे, पीछे भी हमने बहुत कुछ देखा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप भविष्यवाणियाँ भी सुन रहे हैं लोगों से, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो मैं सिर्फ ये इतना कहूँगी कि वो देवों की भूमि है, देव उन्हें अपने आप बचाएंगे। मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं, बाकी देखेंगे आगे। जैसे जिस विधि राखे ताही विधि रही है, देखेंगे राम जी क्या करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में नंबरों के हिसाब से इस साल कोई बड़ी आपदा नहीं आने वाली? नहीं, ऐसी कोई आपदा मैं तो देख नहीं रही हूँ। बाकी मैंने कहा ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। वो देवभूमि है, वहां पे कब भगवान शंकर, हमारे जो देव हैं, वहां पे क्या वो करवट बिठाते हैं। क्योंकि हमने जो कथाएं सुनी, जो हमने बातें सुनी, उसके अंदर ये था कि जब वो नीचे कोई मंदिर था माता का, है ना, तो उसको हटाने की बात करी गई, धारी देवी, है ना, और उसके बाद वो उनको हटाने की बात ही तो ही पर ले आई। तो देवी देवताओं से बहस करना, उनके लिए प्रोटेक्शन करना, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं नंबर्स की बात करती हूँ, मैं नंबर्स के ऊपर ही बात करूँ। ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट जो नंबर के इतने बड़े ज्ञाता हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको देख के न्यूमरोलॉजिस्ट भी घबराते हैं? ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जब मैं उन नंबर्स को देखती हूँ और मुझे खुद लगता है कि इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, या इसकी मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि 4 और 8 है,
8 एंड 2 है, 1 एंड 8 है, 8 एंड 1 है, 4, जब मैं बात करती हूँ 4 एंड 9, ऐसे लोगों के मल्टीपल एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पड़े रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 4 एंड 9 को। अभी यहाँ पे कुछ एक जोड़ती हूँ अपने क्लाइंट के साथ, वो काम करते हैं बैटरीज का और बुलंदशहर में रहते हैं। अच्छा। और उनका 9 एंड 6 कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जब तक मेरे पिताजी मेरे साथ थे काम बहुत अच्छा चला, बहुत जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इस काम को चला नहीं पा रहा हूँ इतने अच्छे से, तो समझ नहीं आ रहा मैं काम क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यही काम आप कीजिए, यही काम आपका चलेगा बैटरीज का, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जो पापा के ग्रह थे वो आपके साथ मैच नहीं करे, है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर पापा डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं कि बेटा भी डॉक्टर बने। तो यहाँ पर भी जो काम बड़ा ही उनका नाम है बैटरीज के नाम के ऊपर, पूरे बुलंदशहर में उनका नाम ही नाम है, तो वहां पे अब ये नाम जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल में आने लग गया, क्योंकि ये उस काम को नहीं संभाल पा रहे थे। मैं कहा बैटरीज भी आप संभालोगे, काम भी आप संभालोगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी 9, शॉप का नंबर भी 9, मकान का नंबर भी 9, हर जगह उनको मंगल ने घेर रखा है। तो उनसे कुछ एक उपाय मैंने मंगल के करवाए। घनश्याम भाई आप यकीन करोगे, वही बैटरी का काम आज उनका सुपर डुपर हिट जा रहा है। अच्छा। उनके नाम सरदार जी हैं, उनके नाम से अब जाना जाता है। तो न्यूमरोलॉजी को सिर्फ समझने के दे रहे हैं, नंबर्स हैं, उपाय हैं, करिए, रेमेडीज करिए, फिर देखिए। लेकिन जो लोग पैसा खूब कमाते हैं, बिल्कुल, क्या उनके कोई खास लाइफ पाथ नंबर होते हैं जो आप अपने विश्लेषण में पाती हैं कि ये लाइफ पाथ नंबर वाले लोग करोड़पति बनते हैं? देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो हमें कुछ एक नंबर्स इंडिकेट करते हैं। यानी कि जब भी मैं बहुत ज्यादा जो लो ब्लेस्ड लोग मेरे पास आते हैं कई बार, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर हमेशा मिस होता है, वो है नंबर 6 या नंबर 5। उनके डेट ऑफ बर्थ में ना तो 5 होता है ना 6 होता है। उन नंबर्स को देख के मैं पहचान जाती हूँ कि इन्होंने कभी भी, ना तो पिताजी ने कभी लाइफ देखी है इतनी अच्छी लग्जरी, ना इन्होंने देखी है लग्जरी लाइफ। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि ना तो आपने अपने पापा के यहाँ देखा है पैसा, और ना अभी अपनी लाइफ में पैसा देख रहे हैं। आप बिजनेस जमाने की बात तो कर रहे हैं, आप बिजनेस करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस आप जमा नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे बिजनेस। तो जब वो उन सब बातों को जब मैं रिलेट करती हूँ, यानी कि मान लो एक रिक्शे वाले का बेटा है, या मान लो एक लो ब्लेसिंग, मैं बात करती हूँ स्वीपर की बात कर लेती हूँ, एक है ना जो हमारे घर में कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहता है, एक बिजनेस करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर मिसिंग्स हैं, है ना, तो वो भी तो अपनी लाइफ में अंबानी बन सकता है, अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, वरना कि वो वहीं के सिर्फ उसने कूड़े उठाना है। तो वो अगर अपने फील्ड के अंदर 5 रेडियां कूड़े उठाने वाली भी कर लेगा तो भी तो ब्लेस्ड है वो। एक रिक्शे वाला 10 रिक्शे बना लेगा तो भी तो वो ब्लेस्ड है। एक फूड का कंपनी जो चला रहा है, यानी कि फूड का काम कर रहा है, एक छोटा सा उसने फूड कॉर्नर कर रखा है, उसके बाद अगर वो उसकी चेन बनाना चाहता है तो ये भी तो उसके लिए सक्सेस है, क्योंकि उसने अपने पिताजी के वो सब नहीं देखा, वो भी तो कर सकता है। क्या उसको अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। जब मैं नंबर्स देखती हूँ तो फिर उसको एक रेमेडीज करवाती हूँ, शुक्र की रेमेडीज करवाती हूँ, ताकि उसकी लाइफ में इनडायरेक्ट वे में वो नंबर लेकर आऊं, ताकि ये भी सुपर सक्सेस हो जाए। तो एक YouTube चैनल से कई YouTube चैनल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और बने भी हैं। मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो छोटे से मोमोज या चाउमीन बनाते थे, मेरी फीस देने के भी पैसे नहीं थे उनके पास, उन्होंने जब मेरे से कंसल्टेशन ली, बात करी, आज वो यहाँ नहीं अपने भाई को भेज दिया कलकत्ता, तो वहां पे संभाल, एक को वहां, मतलब सेटअप लगा दिया उन्होंने, अपने ब्रांड बन गए। गुड़गांव में ही मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहीं पर भी, जैसे कि मॉल के बाहर खड़े हो गए, या कहीं नुक्कड़ में अपना कर लिया, या कहीं कोई कंपनी उसके बाहर अपना कोई सेटअप लगा लिया, बहुत अच्छा चल रहा है उनका, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मुझे कैसे उन लोगों उनकी लाइफ में, कहते हैं ना करोड़पति, उनकी लाइफ में अगर वो इतने भी 5 खोखे भी उन्होंने बना लिए, चाहे वो सिगरेट के हैं, चाहे वो फूड कोर्ट के हैं, चाहे वो कूड़ा उठाने वाली रेडियां हैं, मेरे लिए वो सुपर सक्सेस है। ठीक बात है। लेकिन कनिका जी, वैसे हालांकि सवाल बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे, अक्सर जब हम किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं तो एक रिश्ता बनता है, व्यवसायिक रिश्ता किसी के साथ बनता है, लेकिन आपके साथ लोग व्यक्तिगत रिश्ता बना लेते हैं। बिल्कुल। ये पहले तो ये कि आपने कौन सा ऐसा नंबर सेट कर रखा है कि लोगों को आप मोहपाश में बांध लेती हैं। दूसरा सवाल, अक्सर जो कंसल्टेंसी देता है, क्या वो क्लाइंट की जेब के हिसाब से रेमेडी बताता है कि ज्यादा फीस वाला है तो उसको अच्छी रेमेडी, कम फीस वाला है तो उसको हल्की फुल्की रेमेडी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता भी है, क्योंकि हम काम करते हैं गुरु का, क्योंकि जब तक हमारा गुरु स्ट्रांग नहीं होगा हम ये काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर किसी को न्यूमरोलॉजिस्ट भी बनना है, वास्तु भी करना है, या ओकल्ट साइंस जिसके अंदर तंत्र मंत्र साधनाएं सारी आती हैं, जब तक आपका गुरु स्ट्रांग नहीं है, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहती, आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। मेरा जहां तक मेरी बात है,
कि मेरी क्लाइंट के साथ कैसी होती है, जब मैं उनकी किताब खोलती हूँ तो कुछ बातें ऐसी करती हूँ जहाँ मैं उनके दिल को छू जाती हूँ। यानी कि उनकी बात होती है या फिर मेरी बात होती है, मैं कुछ भी उनके साथ उठपटांग बातें नहीं करती हूँ, कोई ऐसी बातें करती हूँ उनको पता लग जाता है कि हाँ, मैं उनसे पूछती हूँ क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ। जब उनकी तरफ से ग्रीन झंडा आता है मुझे, हाँ मैडम आपने बिल्कुल वो बात बताई है जो सिर्फ हम जानते हैं, हमारी मम्मी भी ये बातें नहीं जानती, हमारी बहुत पर्सनल बातें या तो आप जानती हैं या फिर हम जानते हैं। उसके बाद आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है उनके साथ, या तो मुझे माँ कहते हैं या फिर दीदी कहते हैं, कुछ भी जो उनको मुझे प्रोनाउंस करना है वो सारी बातें मुझसे करते हैं। उसके बाद वो मुझसे ऐसे इतने खुल जाते हैं, वो टाइम नहीं देखते, सुबह के 6 बज रहे हैं, वो सुबह 6 बजे फोन खड़का देते हैं क्योंकि उनकी नींद खुल गई है। उन्हें नहीं पता मैं सो रही हूँ कि नहीं जाग रही हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि उनकी आंसर्स मैं कर पाऊँ, जवाब मैं दे पाऊँ, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। हम मेरा फोन तो उठाती नहीं है नहीं आप। बिल्कुल आपका भी उठाती हूँ, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। अभी मैं एक बात बताती हूँ, कोई गिफ्ट का कोई कमी नहीं है मेरे पास, है ना पैसे की कमी है, लेकिन एक प्यार है। एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी मैंने अभी बात बताई आपको कि वो बहुत मतलब मुझे इतने अच्छे लगे, मतलब मेरे एक माइंड में कहीं ना कहीं सेट, मेरे माइंड में बैक माइंड में कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं क्यों मुझे आपको देख के ना बार बार माँ बोल, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, माँ बोल। मैं कोई बात नहीं, आपका मन करता है ना मुझे आप माँ बोल सकते हैं। उन्होंने माँ बोलना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने मुझे आपका एड्रेस क्या है, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हमने उनको एड्रेस भी भेजा। उन्होंने मुझे इतने गिफ्ट भेजे, जबकि मैंने उसके बाद उनको फोन करके बोला ये आपने क्या किया, कहते नहीं मेरा मन है। तो आप कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पे जुड़ जाते हैं, है ना। मैं कहती हूँ किसी की जेब से आप 10 रुपए नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, लेकिन लोग ऐसे जुड़ जाते हैं आपसे। वो मेरे से इतने जुड़ गए, नहीं नहीं आप आओ, आप मेरे पास रुकोगे। आप कैसे इतना अधिकार से कैसे किसी से बात कर सकते हो, क्योंकि आप उनको इतनी पावर्स दे देते हो, आप उनको इतना फ्रीडम दे देते हो कि आप मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो। तो जब भी सुबह भी उन्होंने कहा कि मैं आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे मेडिसिन मिली है, अब वो छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछ के करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल मेरे साथ हो जाते हैं बात करते करते। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट भी ना कनिका जी ढेरों हैं, बिल्कुल आप खुद जानती हैं। इंस्टा पे एक ढूंढो हजार मिलते हैं, सिर पे जितने बाल हैं उतने न्यूमरोलॉजिस्ट बिल्कुल हैं। सही। लेकिन आपके पास क्या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो गलत गाइडेंस की वजह से या गलत न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने से परेशान हुए और अब वो आपके पास कंसल्टेंसी चाहते हैं? जब आप उनको डायग्नोस करती हैं तो क्या दिक्कतें पाती हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट अक्सर उनके साथ क्या गलतियां कर देते हैं? हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गलतियां जो आप समझ पाती हैं, जो आप दुरुस्त कर देती हैं, कौन सी गलतियां दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट डायग्नोस करते वक्त करते हैं? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो उनको पहले मुझ पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज्यादा वहां से परेशान होके आते हैं। वो इतना ज्यादा क्लैरिफाई मांगेंगे मुझसे, बैंक अकाउंट का क्लैरिफाई मांगेंगे, या वो पहले स्टाफ के साथ ही उलझते रहते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा वहां से परेशान होके आते हैं कि उनका विश्वास नहीं बैठता, किसी भी तरह से नहीं बैठता। लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए क्लाइंट से। लोग देते भी हैं कि हमारा भला हो जाएगा, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं, मैडम हमें विश्वास खत्म हो चुका है, हम सिर्फ आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए आए हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको ट्राई करने के लिए, हम विश्वास खो चुके हैं मैडम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इतने पैसे देने के बावजूद भी हमारे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, हम जहां थे वहां थे। तो मैं कोई बात नहीं भाई, लेट्स ट्राई, आप ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। अगर आपको फर्क पड़े तो मुझे बताना, वरना फीस वापस। जो मैं अपने उस पर रहती हूँ कि नहीं फर्क पड़ेगा तो फीस वापस, इतने दिन में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आप में? क्योंकि कोई नहीं कहता ऐसा। मुझे अपनी विद्या पे विश्वास है और लोगों को फल मिलता है, मुझे पता है मुझे कहाँ पे आपकी नर्व्स कितनों की पकड़नी है। फीस वापस किया? एक भी इंसान की, सीरियसली? एक भी इंसान की नहीं। तो कोई लोग एक झूठ मूठ नहीं कहते आके, अरे हमें फर्क नहीं हुआ, लाओ हमारे पैसे? नहीं, कभी नहीं कहते। अच्छा, ऐसा भी कभी नहीं कहते? भी नहीं कहते। हाँ। मैंने क्या बोला, आपकी एक बॉन्डिंग जुड़ जाती है मुझसे। आप मुझे फोन करो ना करो, मैं अपने स्टाफ से फोन करवाती हूँ, उसको फोन कर, उसको, क्योंकि रैंडमली मेरे दिमाग में आपका ख्याल आ जाता है, यार इतने दिन तो हो गए इसको कॉल करना है। तो मुझसे मेरा स्टाफ मुझसे बड़ा परेशान रहता है कि मैडम को सब चीजें ध्यान रहती हैं कि कैसे उसको फोन करना है। अभी एक छोटी सी बात बताइए ना। एक मेरी क्लाइंट है और उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, ज्योतिषियों को भी दिखाया, और बहुत 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 अच्छे, मतलब ट्राइकॉन्स बोलूँ कि बहुत बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा था। आज उनके पास, जो यहाँ से दिल्ली से जयपुर भी जाना है तो फ्लाइट पे जाना है, ऐसे इंसान थे, तो आज वो रेल की टिकट लेने के लिए भी मोहताज है। इतना बिल्कुल जमीन पे आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहीं ना कहीं बात करी और बहुत देर रोने लग गए। तो मैंने बोला आप रो क्यों रहे हैं, आप पहले शांत हो जाइए, पहले अपनी बात बताइए। वो कहते हैं मैं इतना परेशान हूँ कनिका जी, मैं इतना परेशान हूँ, मैंने तंत्र मंत्र साधनाएं, इवन मैं गलत रास्ते पे भी चला गया। मतलब मैंने
जो ये जादू टोना होता है, जैसे कि अघोरी होते हैं, मैं इनके पास भी चला गया, मैंने वो गलत काम भी करे, मैं उसका भी मुझे पछतावा है कि मैंने क्या करा। क्योंकि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी का खून भी करके अगर पैसे ले आऊँ ना तो मैंने बच्चों की फीस भर दूँ। तो होता है, एक पिता को लगता है ना, आप भी एक पिता हैं, आप उसकी फीलिंग समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चलता है। तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं हार गया हूँ। मैं बहुत देर वो बैठा रहा मेरे पास, तो अचानक से बात करते करते मैंने उससे पूछा कि मतलब आप इससे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अभी आप कहीं किसी मंदिर भी होकर आए हैं, है ना, और वो मंदिर भी बड़ा ही बहुत मतलब मैं अगर बात करूँ उस मंदिर की, तो मंदिर भी उस शक्तिपीठों में महान मंदिर है। अच्छा। वो कह रहा आपको कैसे पता लगा? मैं कहा आप गए हैं कि नहीं गया? कहता मैं अभी कल ही काम माँ कामाख्या से होके आया हूँ, माँ कामाख्या से होके आया हूँ, कि मैं थक गया था माँ कामाख्या से। वहाँ कहता, मैंने कहा मैं उनको बहुत मानती हूँ माँ कामाख्या को। तो कहता अच्छा, तो कहता आप मुझे पहले मुझे पता होता तो मैं तो आपके साथ ही चल लेता माँ कामाख्या के। तो मैं आपको नंबर देता हूँ ये पुरोहित का, इसका नंबर देता हूँ, मेरे फैमिली, मतलब वो इतना जुड़ गया मुझसे कि वो हमने अपनी कंसंट्रेशन की बातें तो बाद में करी, हम माँ की बातें ही करते रहे, माँ कामाख्या के बारे में, ये होता है वहाँ, ये होता है, मैं 4 दिन रुकता हूँ। तो इतना भावनात्मक तौर पर मुझसे जुड़ गया कि वो जितना प्रसाद लेकर आया था सारा प्रसाद मुझे भेज दिया। आप सोच सकते हो कि एक इतनी बड़ी शक्ति, जो ब्लेसिंग की जरूरत उसको थी, वो कहता मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी मेरी माँ। मतलब किसी का इतना प्यार करना आपको कि जो ब्लेसिंग उसको वहां पे मिली थी, उसने किराया खर्च कर कर वहां, जब रेल टिकट के पैसे भी नहीं है उसके लिए भी वो गया। तो वो क्या है, ये आपकी बॉन्डिंग है, ये आपका प्यार है। अभी सुबह आते आते भी मेरी उससे बात हुई है, तो उसने जो उसको मैंने कुछ रेमेडी बताई है, तो उसने बोला मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके लिए, और बहुत दिनों से उससे एक डील रुकी हुई थी, वहां से चलकर फोन उसको आया है, आज वो डील करने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ कामाख्या का आशीर्वाद, हमारी रेमेडी कहीं ना कहीं काम आई। तो ऐसे ही विश्वास बनता है, विश्वास बनता है, आपकी बॉन्डिंग बनती है आपके क्लाइंट के साथ। धोखा मत कीजिए, बड़े दुखी होते हैं ये लोग। सही बात है, दुख में तो आपके पास आते हैं। दुख में आते हैं, आप इनको भ्रम में मत डालिए। आप किसी को नग डाल दिया, किसी को ये डाल दिया, आप बैठकर पहले देखिए इसकी सिचुएशन क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ धोखा खा के आ रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको इस लायक तो कर दो कि थोड़ा चल ले, 2 कदम तो चल ले, चल लेगा फिर तो ये भागेगा, फिर हम इसको पकड़ लेंगे अपने आप, इस तरह। ठीक है, लेकिन आपकी निगाह में सबसे शानदार मिलेनियर नंबर कौन सा है जो अगर अपने बस में आ जाए तो फिर आप कहते हैं ना पैसा कूटेगा? 1 and 9 कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। 1 and 6 कॉम्बिनेशन, 81 कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर कुछ एक निकाल के, जैसे कि समुद्र में हमने डुबकी मारी और कुछ हीरे निकाल के लाए, उन हीरो में से कुछ एक कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपको ये सुपर सक्सेस बनाता है। मैं अपने बता देती हूँ, मैं 1 and 9 कॉम्बिनेशन हूँ, जो न्यूमरोलॉजी में टॉप का कॉम्बिनेशन माना जाता है, 1 of the 1 कॉम्बिनेशन, जो धीरू भाई अंबानी का भी है, आगे उनके बेटे हैं उनका भी था, टाटा जी उनका भी था। तो 1 and 9 इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये इंसान सुपर सक्सेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर किसी भी व्यूअर्स का 1 and 9 कॉम्बिनेशन है, निश्चिंत हो जाए, बिजनेस कीजिए, जॉब नहीं कीजिए, अपना काम कीजिए। अगर जॉब के अंदर है तो बस नौकरी ही करते रह जाएंगे, आप बिजनेस के अंदर आइए, फिर देखिए, ओके वो तो देने को बैठा है, देके भेजा है। आप भी अगर आंख बंद करके दरवाजा बंद करके बैठे हैं तो वो चल के अंदर तक तो नहीं आएगा। एक बार खोलिए दरवाजा, फिर देखिए कैसे महालक्ष्मी भागे आती है। लेकिन कनिका जी, आपकी जैसे हम लकी नहीं है अगर हमारी जन्मतिथि में 1-9 का कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं आपके पास आऊं तो 1 and 9 का कॉम्बिनेशन आप मुझको भी दे देंगी? आपको 1 and 9 कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मूलांक और भाग्यांक होगा, उसके अंदर इनडायरेक्ट वे में मैं ऐसे कुछ नंबर जोड़ूंगी, कुछ ऐसी रेमेडी जोड़ूंगी जो पैसा अपने आप चलकर आपके पास है। जैसे कि अभी मैंने बात करी, जो भी माँ कामाख्या वाले मेरे क्लाइंट हैं, कैसे उस क्लाइंट का फोन चलकर उनके पास आया डील करने के लिए कि डील पक्की करते हैं, जो बिल्कुल उनको वो बिल्कुल नाउम्मीद थे कि नहीं होगा। जैसे कि मेरी एक मेरे क्लाइंट है, ना तो ढंग से वो हिंदी बोल सकते हैं, ना ही इंग्लिश ढंग से बोल सकते हैं, है ना, तो वो अपने आप को तो लड़की की तरह प्रोनाउंस करते हैं कि मैं करती हूँ और मैं करता हूँ, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। एक फिल्म बना रहे हैं, वो मूवी बना रहे हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं है जेब के अंदर। अच्छा। मूवी कैसे बनेगी? पर सपना है मैं जो मूवी बनानी। मैडम आप तो कहती हैं करोड़पति बनाती हैं, आ जाओ सामने, बनाओ मुझे करोड़पति। मेरे पास तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं बहुत बड़े बड़े। अब बताओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, दिलवाओ उसका फोन। अगर ये बंदा मुझे फोन कर देगा मैडम तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरी फिल्म बन जाएगी। आप मुझे फाइनेंसर का ये करवा के दो। अब फोन आ गया जी, अब क्या करते? अब सामने सामने बैठे, और वो कैसे, मैं यकीन मानना घनश्याम भाई, जब मैंने उनका बैकग्राउंड देखा वीडियो कॉल के अंदर, टूटी सी छत है। अच्छा।
वो नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं कपड़ा बिछा के, और मोबाइल भी उन्होंने ग्लास के साथ अटैच कर रखा है। तो मैंने बोला ये मूवी कैसे बनाएगा ये इंसान। मैंने मूवी लिख ली, मतलब एक मैं कहते हैं ना शेख चिल्ली, या मैंने सोच लिया है बस बनानी है मुझे मूवी, क्योंकि वो पहले भी मूवी बना चुके थे लेकिन वो उनकी इतनी सक्सेस नहीं हुई और वो कर्जा से पे हो गया। टूट गई। हाँ हम अच्छा तो क्या करें, तो मैं क्या करें। तो फिर उनको मैंने बोला चलिए आप ही, मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं करती हूँ आपके हालात देखकर, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ रेमेडी करती हूँ, क्योंकि आपको जो साल आ रहे हैं बहुत सुपर सक्सेस साल आ रहे हैं। यही वो साल हैं जब आपको ये काम करना चाहिए। ये काम आपको चैलेंजिंग वाले साल आ रहे हैं, जब मैं कहती हूँ ना कि बस अब खुल के चौके छक्के मारिए, आपके ये साल आ रहे हैं, बैठिए। वो बैठ गया मेरे सामने, मैंने कुछ रेमेडी बताई। मैंने कहा पर अभी जल्दबाजी नहीं, 40 दिन का टाइम चाहिए मेरे को, क्योंकि प्लेट्स बिल्कुल हिली पड़ी हैं, इनको सेट करना मुझे टाइम लगेगा। कह रहे ठीक है मैम। यकीन मानना घनश्याम भाई, 30 दिन भी नहीं हुए होंगे, जिस फाइनेंसर की उनको वेट थी उस फाइनेंसर का आगे से चलकर फोन आया है, उनकी मूवी शुरू हो गई है, जो कि वो एक धार्मिक मूवी बनाने जा रहे हैं। जय संतोषी माँ कोई है उनकी मूवी, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन आप पैसों की बात करती हैं और आप कहती हैं दरवाजा खोलिए, लक्ष्मी जी खड़ी हैं, दरवाजा खोलिए मैं खुलवाऊंगी। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा कि किसी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, गड़बड़ उसकी कंपनी में थी, ब्रांड में थी, और आपने नाम बदला और बिजनेस दौड़ पड़ा। कोई केस स्टडी ऐसी आपके पास आई? ऐसी केस स्टडी मेरे पास जम्मू के क्लाइंट हैं, एक मेरे पास चेन्नई के क्लाइंट हैं, और एक क्लाइंट मेरे अभी महाराष्ट्र के हैं। तीनों को इसलिए जोड़ रही हूँ, कहीं ना कहीं तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सेम नंबर सेम डेस्टिनी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे थी? लोगों में, कंपनी के नेम स्पेलिंग में। जो मैंने बात करी आपसे जम्मू वाले क्लाइंट्स की, ही इज रूलिंग बाय नंबर 4। काम भी बहुत अच्छा चल रहा था उनका, बहुत अच्छा काम चल रहा था उनका। नेम की स्पेलिंग, कंपनी के नेम की स्पेलिंग नंबर 8 के ऊपर उन्होंने किसी से कहने के अनुसार या खुद ही करके उन्होंने जीएसटी नंबर भी ले लिया, सारा काम कर लिया। उसके बाद बिल्कुल डाउनफॉल उनका शुरू, समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ। देखा सारा, बाद मेरा दिमाग चला कि सब कुछ तो अच्छा है, इनकी कंपनी का नाम देख लिया जाए। जब कंपनी का नाम देखा, मैंने उनको बोला क्या इस कंपनी का नाम चेंज करने के बाद ही आपको दिक्कतें शुरू हुई? कह रहे हाँ जी। मगर लीगल मैटर्स कितने हैं? कह रहे रोज एक लीगल मैटर है, कोई ना कोई किसी के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते, किसी का मेरा कभी चेक बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं कर पाता। तो मेरे पास मल्टीपल, आप सोचो कि मैं अब रियली कोर्ट केस की तारीखें कहीं ना कहीं भुगता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कंपनी नेम्स भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो आपका कंपनी नेम भी आपके साथ आपके स्पोर्ट में होना चाहिए, यानी कि आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। लेकिन कनिका जी, आपके विश्लेषण में और आपकी विधा में कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो रिस्क लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और रिस्क जब लेते हैं तो वाकई वो कमाल कर देते हैं? नंबर 8 वाले रिस्क लेना चाहते हैं, ये नंबर ही पैसे का है। ये लोग मेहनत करने में विश्वास करते हैं, ये कर्मा का नंबर है, ये लोग हमेशा रिस्क लेंगे, चल करके देख लेते हैं। नंबर 8 वाले लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, कर्मा का नंबर है, पैसे का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, बड़े बड़े चैलेंज लेना इनको पसंद होता है। जब ये चैलेंज लेते हैं तभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि मल्टीपल चैलेंज आ जाता है, कोर्ट केस आ जाती है, क्योंकि चैलेंज इतनी बार, कई बार मल्टीपल चैलेंज ले लेते हैं लाइफ के अंदर, कई बार इनको खुद ही भारी पड़ जाते हैं। नंबर 4 वाले भी चैलेंज लेने में नंबर 1 होते हैं। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिसिंग है, वो कभी भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बड़े काम नहीं करेगा। जब मैं राजनेताओं की बात करती हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की बात करती हूँ, तो नंबर 4 हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे तो नंबर 4 का होना, यानी कि रिस्क लेना। वो भी तो रिस्क लेते हैं, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, चलो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये भी रिस्क लेना भी नंबर 4 आपको सिखाता है, राहु का नंबर है। तो नंबर 4 अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं रिस्क लेते हैं। ठीक है। लेकिन कनिका जी, कई लोग चाहते हैं कि हमारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हों, एक मकान के बाद दूसरा मकान, तीसरा मकान। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं? कुछ एक कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉम्बिनेशन 2 and 8 का है, या 8 and 2 का है, 5 and 2 का है, 2 and 5 का है ना, इस तरह कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 भी आ रहा है, नंबर 5 भी आ रहा है, नंबर 2 भी आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1973 है। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 नहीं आता, 8 और 2 पूरा आता है। ऐसा किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है जिसके अंदर नंबर 5 मिसिंग है, नंबर 2 मिसिंग है, या 8 मिसिंग है ना, या पूरा 8 5 2 की लाइन पूरी कंप्लीट होती है। पहले बात करती हूँ, अगर ये लाइन पूरी कंप्लीट है 8 5 और 2 की, ऐसे इंसानों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का काम अगर करते हैं ये, तो इन्हें
जो नौकरी में इन्होंने नहीं कमाया, अगर हम बंजर जमीन भी ले लेते हैं तो इनका सुपर सक्सेस होता है। मेरे पास कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके कॉम्बिनेशन ये हैं, 8-5-2 की लाइन कंप्लीट होती है। यहाँ पे मैं उनको जो मोबाइल नंबर लेकर देती हूँ वो भी कई कॉम्बिनेशन में यही लेके देती हूँ, ताकि उनका काम और आए, क्लाइंटेज और आए, उनकी बिल्डिंग्स बिके, मकान बिके, प्लॉट्स बिके। तो 8-5-2 की लाइन कंप्लीट है तो खुल के खेलिए प्रॉपर्टी के अंदर। मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, काम भी आप करना चाहें तो बिजनेस आप प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं एक नंबर आपसे मिस है, नंबर 8 मिस है, 5 और 2 की लाइन है, तो फिर मैं 8 की रेमेडीज करवाती हूँ। ठीक है, नंबर 8 मिसिंग है तो वहां पे आप एक रेमेडीज ऐसी करते हैं जिससे आपके पास प्रॉपर्टी बनने के योग हो जाते हैं आपके पास। 8 और 2 है, नंबर 5 मिस है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिले हो जाती है, फिर हम 5 की रेमेडी करवाते हैं। तो रेमेडी करवाने के बाद भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। अगर कुछ मिसिंग है तो घबराए नहीं, बिल्कुल वो हम देंगे। बस एक रेमेडी करने की जरूरत है, वो पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाती है। बाय नेम के स्पेलिंग के थ्रू लेके आऊं या रेमेडी के थ्रू लेकर आऊं, मैं आपकी कमी पूरी कर देती हूँ। ठीक है कनिका जी, असल में अब स्कूल बंद हो जाएंगे और अगले महीने से छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम घूमने जाना चाहते हैं, साल भर इंतजार करते हैं, लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के लोग, माफी के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने इतना डराया हुआ है गर्मियों की छुट्टियों को लेकर कि इस डेट में मत जाना, उस डेट में मत जाना। तो लोगों ने कहा जब कनिका जी आएंगी तो उनसे आप जरूर पूछेगा कि गर्मियों की छुट्टी को हम कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले सवाल यही कि ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, किन किन नंबर्स वालों को सचेत रहने की जरूरत है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है जून के महीने में पड़ती हैं। नंबर 6 अपने आप में, नंबर 6 किसका है? लग्जरी का है, वीनस का है, ऐशो आराम का है, घूमने फिरने का है। तो जब भी जून की छुट्टियां आती हैं, चाहे वो आप थे, चाहे वो हमारी जनरेशन है, आप हमारी बात की जनरेशन हो, तो जून का महीना जैसे छुट्टियां आती थी पहले पता होता था, क्योंकि नंबर 6 जो है अपने आप में ही आपको ऐशोराम लग्जरी लाइफ देने वाला है। तो कि नानी क्या चले जाओ, दादी क्या चले जाओ, कहीं बाहर घूमने चले जाओ। तो ये जब भी महीना आता है या आपकी लाइफ में आए या आपके पर्सनल ईयर में आए, तो आपको घूमता फिराता तो खूब है। अब यहाँ पे मंथ आ गया है, यहाँ पे जून का छुट्टियों का, तो यहाँ पे खूब इसको एंजॉय कीजिए। ये आपको पैसा भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा और कहीं ना कहीं आपको बुलंदियों तक भी लेके जाएगा। बिजनेस नहीं आ रहा था, बिजनेस की ग्रोथ भी कराएगा। अब आपने बोला कि 1 से लेके नंबर 9 तक किस किस को प्रिकॉशंस लेनी है इस मंथ में, किसको क्या करना है। सबसे पहले ये कि जून का महीना किन नंबर वालों के लिए शानदार रहेगा? ठीक है, देखिए नंबर 1 वाले के लिए बहुत शानदार रहेगा जून का महीना। ठीक है, नंबर 2 नंबर 3 वाले के लिए थोड़ा सा डगमगा सकता है नंबर जून, यहाँ पे थोड़ा संभल के चलिए। नंबर 2 वाले के लिए भी और नंबर 3 वाले के लिए। नंबर 3 वाले के लिए तो वैसे भी एंटी मंथ होता है। ठीक है ना। अब बात करती हूँ नंबर 4 वाले के लिए, उसके लिए सुपर सक्सेस होगा, कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन चुका होगा, टिकटें बुक हो चुकी होंगी इनकी पहले से ही नंबर 4 वालों की। तो इनके प्लान हमेशा रहते हैं दादी के, नानी के, या इस बार ये ना होगा तो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे जाने का इनका कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन चुका होगा। तो नंबर 4 वाले अगर कहीं हिल स्टेशन जा रहे हैं तो अपनी मेडिसिन को साथ लेके जाएं, कोई चल रही हैं तो सर्दी जुकाम की। ठीक है, अब बात करती हूँ नंबर 5 की। जब भी नंबर 5 टूर ट्रेवल्स पे जा रहा है तो अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक कर लीजिए। यानी कि गाड़ी के टायर चेक कीजिए, गाड़ी की हवा चेक कीजिए, और जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान ना भटकाइए। नंबर 5 के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो नंबर 5 पे जब भी ड्राइविंग करें थोड़ा ध्यान से ड्राइविंग करें, ध्यान अपना ड्राइविंग पे रखें। नंबर 5 वालों के लिए तो मैं तो कहूँगी नंबर 5 वाले अगर टैक्सी करके चले जाएं ज़्यादा बेटर है, एंजॉय भी कर पाएंगे आप। तो खुद ड्राइव ना करें अगर बहुत लॉन्ग ड्राइव करनी है आपको। ठीक है, बात करती हूँ नंबर 6 की। नंबर 6 के साथ नंबर 6 मंथ का आ गया है, बहुत सुपर सक्सेस, खूब बढ़िया इनके लिए जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। मन मुटाव को छोड़कर अपने ट्रेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, औरों को ना देखिए, अपने आप को देखिए और बस जुड़ जाइए और अच्छे से इसको अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। तो नंबर 2 और 3 वाला अगर जा रहा है तो 6 वाले को साथ ले जाए तो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। नहीं, नंबर 2 वालों क्या होता है ना, नंबर 2 का जब मन 6 वाला आता है, लग्जरी देगा, पैसा देगा, काम भी अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से अनबन हो जाएगी। यानी कि आप जा रहे हैं वहां पे, कुछ वाइफ से अनबन हो गई, या बच्चों ने आपके मुताबिक नहीं किया, या वाइफ ने आपके मुताबिक नहीं किया, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खींचातानी हो जाती है। चलो वाइफ वाली तो कोई बात नहीं, तो जीवन भर चल रही है। जीवन भर चलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, जून में कहीं ना कहीं इनको आए, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलिए। 7 नंबर और जून की छुट्टियां। हाँ, और 7 नंबर की बात करती हूँ, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनके लिए अगर इनके बच्चे कहीं बाहर जाने वाले गए हुए हैं तो बच्चे भी इनके वापस आने वाले हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने वाले हैं। अगर छुट्टियों पे इनको ना क्या लगता है कि एक पीस हो, हम आराम से बैठे हों, ये आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जुड़ते हैं। और कोई ना कोई इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है कि मंदिर जाने का या कहीं ना कहीं देवी माता के जाने का, तो कहीं ना कहीं वो तो जाते रहते हो। इस बार बच्चों की खुशी के लिए कहीं चले जाइए और
कुछ वाइफ के लिए भी कुछ सोचिए होगी, अगर नंबर 7 वाला अड़ गया तो अड़ गया, नहीं यहाँ तो यहाँ, तो इस बार वाइफ की सुन लीजिए और उसके मुताबिक आप कहीं जाइए इस बार, तो नंबर 7 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 8 के लिए नंबर 6 सक्सेस है, ये इनका तो कहीं ना कहीं विदेश योग बन रहे हैं। अच्छा। नंबर 8 तो ये तो इनकी फ्लाइट की टिकटें बुक है या फिर बुक होने वाली हैं, वीजा भी लगने वाला है, तो नंबर 8 वाले तो विदेश यात्राएं करने वाले हैं जून के महीने में, और थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें नंबर 8 वाले, बेहतर होगा। नंबर 9 के लिए जून का महीना कैसे रहेगा? नंबर 9 वाले जो हैं वो थोड़ा संभल के चलिए, कोई चोट लगने का डर है ना, जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह करने चले जाते हैं आप लोग या फिर राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके थोड़े से फेवर में नहीं है। तो कोई ना कोई चैरिटी कर दीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई गरीब दिख गया, कुछ ना कुछ उसको पैसे देते रहिए, कुछ ना कुछ, तो अब थोड़ा सा आपका ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, अगर ट्रैवल में भी हैं तो जब भी आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं या खुद ड्राइव भी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से हनुमान जी का पाठ करके आप निकले, बस दैट्स इट, इतना बहुत है नंबर 9 वालों, पर फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कनिका जी, आपने कहा कि 6 नंबर के लिए जून का महीना ट्रैवलिंग के हिसाब से बढ़िया होता है, तो क्या इसे ऐसे माने कि जिसका 1 नंबर है उसके लिए जनवरी अच्छी रहेगी, जिसका 2 नंबर है उसके लिए फरवरी अच्छी रहेगी, ऐसे कॉम्बिनेशन? नहीं ऐसा नहीं माना जाता, मैं नहीं सीख पाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं माना जाता, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, अब 2 के साथ अगर 2 आ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ओके, डबल मून की पावर्स आ जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती अच्छा। है। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, हम देखते हैं कि 2 2 बार आके बैठ गया, तो ऐसे लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। नंबर 2 का उसकी लाइफ में फरवरी का महीना आना बहुत अच्छा नहीं होता, उस मंथ उसको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, डिप्रेशंस हो जाते हैं, काम थोड़े अटकने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये हम ऐसा नहीं कि 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी किसी नंबर के लिए, किसी के लिए माँ की दाल स्वादी और किसी के लिए वाई वादी, ऐसा हो जाता है। नंबर को देख देख के चलना। ठीक है, अब ये आपने जिक्र छेड़ दिया ना, तो जल्दी जल्दी मैं पूछ लेता हूँ, नंबर 1 के लिए कौन सा महीना ट्रैवलिंग के हिसाब से बेस्ट है? नंबर 1 के लिए नंबर 6 का महीना ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर 3 भी अगर मंथ जैसे कि मार्च का महीना है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। नंबर 2 के लिए कब ट्रैवलिंग करनी चाहिए? नंबर 2 पर जैसे अब चल रहा है, मई चल रहा है, तो मई का महीना बहुत अच्छा रहता है नंबर 2 वालों के लिए। मैं तो होया है ना, तो वो आपको ट्रैवल करा दिया उसने पहले, तो उसको पता है आपको कब कराना है, आपकी डेस्टिनी को पता है, वो आपको पहले ट्रैवल करा दिया। नंबर 3 को किस महीने में सफर करना चाहिए? नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 को भी अप्रैल के महीने में जाना चाहिए, तो आपका बेटा भी तो मतलब वैसे औरों की बात में मैं करती हूँ, तो नंबर 3 के लिए भी ये वाला जो महीना है, मई का महीना बहुत अच्छा रहता है। जून का महीना इनके लिए अच्छा नहीं रहता कई बार। अगर मैं बस थोड़ी सी बात करती हूँ हटकर टॉपिक से, जून के महीने में ना इनको प्रमोशंस नहीं मिलती, जून के महीने में इनका मंथ बड़ा बेकार रहता है, चोट लग जाती है, सर्जरीज हो जाती हैं, तो इनको इसमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए नंबर 3 वालों। नंबर 4 को कब सफर करना चाहिए? नंबर 4 के लिए जून आ गया तो बस जून के महीने में जाइए, बहुत अच्छा है इनके लिए जून का महीना है नंबर 4 के लिए, क्योंकि गुरु और चेले की जोड़ी है, बहुत अच्छा है। 5, 6, 7 भी बता दीजिए। 5 के लिए बताती हूँ, अगर 5 के लिए भी नंबर 6 बहुत अच्छा है, जो मंथ आ रहा है जून का बहुत अच्छा है, ट्रैवल कर रहे हैं, और ये वाला खुद का महीना भी जो है 5 के अंदर 5 का, ये भी बहुत अच्छा है इनके लिए। अच्छा। और कुछ ट्रैवल्स कर रहे होंगे या कुछ ट्रैवल पे जाने वाले होंगे, तो जून का महीना भी इनके लिए अच्छा रहता है। 6 का मैंने बात करी, 6 के साथ 6 की मैंने अभी बात करी, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। और 6 वाले जो है मार्च में कभी ट्रैवल ना करें, वो दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कभी देखते हैं कि गाड़ियां खाइयों में गिर गई, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट के योग हो जाते हैं, तो वो मंथ में कई बार अवॉइड कराती हूँ जब भी आप ट्रैवल में जाने वाले हैं या घर से बहुत दूर जाने वाले होते हैं। नंबर 7 और 8 और 9। नंबर 7 की बात करती हूँ, ये जून का महीना बहुत अच्छा है उनके लिए, ये महीना बेटर बहुत अच्छा है इनके लिए, मतलब कर सकते हैं। नंबर 8 वाले के लिए भी शुक्र का महीना है, नंबर 6 है, शुक्राचार्य जी हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा अल्कोहल से, नॉनवेज से दूर रहे नंबर 8 वाले। ट्रैवल पे जा रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी, थोड़ा संभल के रहना है। छुट्टियों में भी नहीं? हाँ नहीं, नंबर 8 को, नंबर 9, नंबर 3, ये तीनों को तो मैं मना ही करती हूँ कि नहीं नहीं नहीं। आप घूमने भी जा रहे हैं, एक बैठे हैं फ्रेंड के साथ, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, मॉकटेल्स ले लीजिए, जरूरी थोड़ा कि आपको ड्रिंक लेनी है। नंबर 9 वालों को भी मैं कहूंगी कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, वैसे भी मंथ 6 का है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सुटेबल मंथ। कौन सा बेस्ट होता है इनके लिए मंथ? जनवरी बहुत अच्छा होता है नंबर 9 वालों के लिए। इनके लिए मार्च बहुत अच्छा होता है इनके लिए। इस तरह बहुत सारे मंथ्स हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर जून का महीना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता नंबर 9 वालों के लिए। थोड़ा संभल के रहिए, चोट लगने का ज्यादा इसमें आशंकाएं होती हैं इनको, गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने का, गाड़ी कहीं लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोई सर्जरी निकल के आ जाना, इस तरह से इनको डर होता है। तो बस हनुमान चालीसा अगर जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बार बार करते रहिए। जैसे कि
आप इस स्टेशन पहुंच गए, अगले स्टेशन जाना है तब भी, रात को सो रहे हैं तब भी, जितना हनुमान चालीसा का पाठ है तो आप गाड़ी में बैठे हैं तो चला लीजिए ब्लूटूथ पे, सुनते चले जाइए, तो ठीक बस बात है। इस तरह से इनका सफर भी अच्छा कटेगा ठीक और है। जो एक्सीडेंट होने हाँ। के चांसेस है वो भी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन कनिका जी, जून का महीना, बिल्कुल। कौन कौन सी तारीखें जब सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है? अब आपने पूछा कि सबके लिए, 1 से लेके मूलांक 9 वालों के लिए कौन सी डेट हमें अवॉइड करनी है अगर हम ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, इन डेट्स पे आपको ट्रैवल बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये राहु की डेट्स हैं। इनके ऊपर ट्रैवल करेंगे, कोई ना कोई मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ेंगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएँगे या उस ट्रिप का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो इन डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। लेकिन आपके आकलन में ऐसी जून की कौन सी तारीखें हैं जब फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, रेल लेट हो सकती है, टिकट नहीं मिल सकती है? ऐसी कौन कौन सी तारीखें हैं जब कुछ गड़बड़ होने की बड़ी संभावना है? इसमें 26 डेट है, 26 तारीख, ठीक है, 27 तारीख। इन डेट्स के ऊपर, ये 2 डेट्स ऐसी होती हैं, इनके ऊपर आप ट्रैवल भी करते हैं या जाते भी हैं, आप देखते हैं किसी तरह से या तो ट्रेन डिले हो गई या फिर आप ही एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो आप इन 2 डेट्स को आप अवॉइड कीजिए, या जो टिकट बुक भी करा रहे हैं तो इन 2 डेट्स को आप मत बुक कराइए। यात्रा के दौरान अक्सर हमें जोखिम रहता है, हमारे परिवार का, हमारा। हुँ। तो ऐसे कौन से कलर हैं जिनको हमको यात्रा के दौरान बिल्कुल अवॉइड करना है? कुछ एक कलर्स मैं हमेशा मना करती हूँ आप लोगों को कि ब्लैक कलर मत पहनिए। तो मैं तो आप लोगों को मना करूँगी कि अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर किसी भी तरह से आपकी अटैची में नहीं होना चाहिए। काला रंग ऑपोजिट एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है, या तो आप बीमार हो जाएँगे, ट्रैवल का मज़ा नहीं ले पाएँगे। दूसरा कलर है ब्लू कलर, ये कलर भी आपको बिल्कुल लेके नहीं जाना, चाहे वो हैंकी के रूप में है, चाहे कपड़ों के रूप में है, चाहे वो आपका अटैची का कलर ही क्यों नहीं है, आपको इन कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है। तो जून के महीने की आपकी छुट्टी की प्लानिंग हो गई है? बिल्कुल, मेरी भी एडवांस हो में आप गई। शूट करके जाएँगी मेरे साथ? बिल्कुल। ठीक है, आपने हालाँकि सफ़ेद रंग पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में समय इतना ही है, लेकिन सोमवार शाम 6 बजे क्या आता है? कनिका बंसल का पॉडकास्ट आता है। ठीक है। तो पॉडकास्ट विद कनिका शाम 6 बजे बिल्कुल। मेरी और आपकी मुलाकात फिर बिल्कुल। से होगी। आप आती हैं, अच्छा लगता है। ये Thank कहने की ज़रूरत मुझको बिल्कुल नहीं है, और आप साथी नहीं सारथी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन जून के महीने के बारे में जो प्रेडिक्शंस कनिका जी ने बताई हैं, उनको पेन डाउन कर लीजिए, और कमेंट में अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज करिएगा। पॉडकास्ट विद कनिका शाम 6 बजे सोमवार की, मैं, आप और कनिका जी फिर बैठेंगे, फिर आपकी ही बातें करेंगे। लेकिन इस बीच अपना बहुत ख्याल रखना है और ध्यान रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।